या शांति पर्याय शब्द है। जब पूर्णता अनुभूत होती है वहाँ शांति है और वहाँ आनंद है। जब आप आनंद में रहते तो शांति है, और जब आप शांत होते तब आप सुखी हैं। ये तीनों पर्याय है। एक बहुत सरल दृष्टांत दें कि आपको बड़ी प्रिय चीज़ कुछ खाने की आप खा रहे हैं, आइसक्रीम मान लो, तो प्रिय आइसक्रीम मिला गर्मी के दिनों में, दोपहर में 44 डिग्री जब है तब आप आराम से एसी कमरे में गए और आपको जो फ्लेवर पसंद है वो दिया, वो मुंह में डालते हैं, आराम से खाएंगे, ठीक है? तब सुख है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? अरे जरा जोर से, बाकी के सब कम से कम सर तो हिलाओ यार, साक्षी भाव में देखते रहते सब। वो सुख है कि नहीं? क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सुख है कि नहीं? अच्छा, आनंद है कि नहीं? और मन शांत है कि नहीं? है ना? उस टाइम पे अगर एकदम प्रसन्न है तो ऐसा है, तब वो कुछ याद नहीं आता है, ये करना है, वो पाना है, उधर जाना है, उधर करना है, ये खरीदना है, ये कुछ नहीं, आराम, बस सब शांत हो गए। एब्जॉर्बिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस is an experience of completeness, is an experience of absolute peace. ये गंगा जी पे बैठ गए, आप जब आए तो बड़ा आनंद हुआ, हाँ, मन शांत हो गया कि नहीं? बताइए, कुछ याद आया? कुछ नहीं, अतृप्ति नहीं लगती। फिर डाइनिंग रूम में जाओगे तो अतृप्ति लगेगी किसी को, वो अलग बात है कि खाना ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन वहाँ किनारे पे बैठ गए, मन शांत है। एब्जॉर्बिंग, जब आप एक हो गए, तन्मय हो गए, शांत है, प्रसन्न है, सुख है, कोई फरियाद नहीं, कोई असंतुष्टि नहीं, तो तीनों एक ही है। मनुष्य मात्र, मैं कह रहा हूं मनुष्य मात्र यही चाहता है, जिसको हमने कहा पूर्णता या तो सुख, पूर्ण सुख चाहिए। ये जो चाह है उसे धर्म से, आस्था से, राष्ट्रीयता से, लिंग से, अवस्था से कोई लेना देना नहीं। बच्चा भी पूर्णता चाहता है, बुढ़ा भी चाहता है, वही बुजुर्ग भी, अमेरिकन भी वही चाहता है ना? अफ्रीकन को भी वही चाहिए, ईसाई को भी वही चाहिए, मुस्लिम को भी वही चाहिए। हमारे गुरुजी एक शब्द कहते थे, एनीबडी हैविंग अ हेड ओवर द शोल्डर। प्राणियों में ऊपर नहीं होता, लाइन में होता है। So human being, anybody having a head over a shoulder wants to be happy, wants to be complete. Yes or no? Yes. झांसी में एक सबसे पुरानी अस्पताल है, ग्वालियर में है, ग्वालियर है जहाँ से, आगरा में, आगरा में। मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी कहाँ है अस्पताल? नहीं, वो तो मध्य प्रदेश नहीं है ना, ग्वालियर में है ना। हाँ, और ग्वालियर में भी जो निवासी है या दिल्ली में निवासी है, आपको वही चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सरसाइज कराऊंगा, अब जवाब देना हाँ या ना, ठीक है? मतलब सबको ये चाहिए, मैं आपसे बता रहा हूँ आपको क्या चाहिए। आप अपने आप को देखो, बचपन में आप जब छोटे थे तो खिलौने मांगते थे, या कोई लड़कियां हो तो डॉल्स या वगैरह, बच्चे को तो, आजकल के बच्चे को तो गाड़ी चाहिए। जो भी चाहते थे वो सुखी होने के लिए या दुखी होने के लिए? सब बोलना है, सुखी होने के लिए या दुखी?
खिलौने चाहिए थे किस लिए? सुखी होने या दुखी होने? थोड़े बड़े हुए, गली में शेरी में दोस्तों के साथ खेलना था। सुखी होने के लिए या दुखी होने? टीनेज हो गए तो अच्छे कपड़े चाहिए। सुखी होने के लिए दुखी होने के? कॉलेज में गए, फुसफुस लगाना है, मोटरसाइकिल चाहिए, सर्दी हो तो अभी बटन खुले रखने हैं। सुखी होने के लिए या दुखी होने के लिए? ठीक, जरा सब नहीं बोल रहे हैं, मुझे मालूम है। अच्छी डिग्री चाहिए, किस लिए? अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी करनी है। मैंने अनुभव नहीं पूछा, अपेक्षा पूछी। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, दे गेट इन टू रिलेशनशिप किस लिए? दुखी होने के लिए तो नहीं करेंगे ना। कोई ऐसा कहेगा, कोई माँ बाप ऐसा कहेगा, हमारी बेटी मतलब हमारी बेटी इतनी झगड़ालू है। झगड़ालू शिरोमणि का उसको खिताब मिला था पूरे भोपाल में, और इतनी खर्चा करती है, महीने के 25 लाख भी कम पड़ते। शॉपिंग की बहुत बुरी आदत है। कभी कभी थोड़ा खेल भी लेती है, उसमें 25 लाख गंवा देती है। कौन शादी करेगा? नोबडी करेगा। शादी भी किस लिए करनी है? वही अपेक्षा है ना। डिवोर्स किस लिए चाहिए? सही बात है ना। सुखी होने के लिए चाहिए। बच्चे किस लिए चाहिए? शहर बदलना है, कंट्री बदलनी है ना। मरना है, सुसाइड करना है, किस लिए? कौन सुसाइड करेगा बताओ? कोई कहता है ऐसा हमारे पास आ, स्वामी कुछ करो, आजकल सब सुख है, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे, पैसे अच्छे, कोई तकलीफ नहीं है, मर जाऊं मैं? ऐसा कोई आता है क्या हमारे? कोई नहीं आता है। सब अपने दुख की कहानियां देने के लिए हमारे पास आते हैं। तो जीवन में हमारा मूल ध्येय क्या है? आप करो याद। आप शिविर में आए, अगर यार किसी ने बताया होगा भाई शिविर में जा रहा है, न्यास की, अरे वहाँ तो खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और स्वामी भयंकर बोर है, 8-8 घंटे बोर करेगा। रजिस्टर तो कर लिया है, अभी क्या करूं? डाउट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताइए? कुछ भी करते हो, सर्व प्रवृत्ति के मूल में एक ही अपेक्षा है। क्या है? कपड़े कौन से पहन रहे हो, हेयर स्टाइल आप कौन सी लगा रहे हो, कौन सा परफ्यूम लगा रहे हो, कौन सा वाहन ले रहे हो, कौन से मकान में रह रहे हो, कौन से शहर में रह रहे हो, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कौन से दोस्त रख रहे हो, कौन सा व्हाट्सएप देखते हो, कौन सा रील देखते हो, सब किस लिए है? अगर किसी दोस्त ने 3-4 व्हाट्सएप भेज दिए और उसने कहा था देखना, और आपने देखा, और कोई दोस्त पूछा क्यों यार आज ऐसा है, अरे जाने देना, उसने कहा था 4 व्हाट्सएप भेजे, बोर कर दिया, यू आर नॉट इन, देन दोबारा भी देखना नहीं उसको। सभी कर्म किस लिए है? पूर्ण सुख के लिए। ये हमारी सनातन धर्म की विशेषता है। इट इज ascertained, defined the goal of human being as this। स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको यही चाहिए।
जिसके लिए परिचित शब्द है मोक्ष। आपने सुना होगा, मोक्ष मतलब छूटना है, मुक्ति पाना है। किससे मुक्ति पाना है? दुख से। जो मैंने कहा कि डिवोर्स किस लिए चाहिए, तो आपने बोला सुख के लिए, करेक्ट। जो डिवोर्स लेते हमारे पास आते हैं, स्वामी जी हाश मुक्त हो गए, है ना, वो सभी शांति हो गई, वो मिठाई लेके आएगी लड़की। क्यों? वो आदमी से मुक्त नहीं होना है, या पुरुष को स्त्री से नहीं मुक्त होना है, लेकिन उसके सहवास से जो दुख होता है उससे मुक्त होना है। उसकी जो जीवनी है उसमें उसे सुख नहीं है, असंतोष है, दुख है, इसलिए छोड़ना है। तो पूर्ण सुख पाना है, उसके की दूसरी साइड क्या है? पूर्ण रूप से दुख से छूटना है, मुक्त होना है। उसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। समझे? मोक्ष पाना मनुष्य मात्र का ध्येय है। चाहे कोई ऐसे वस्त्र पहन ले, या श्वेत वस्त्र पहन ले, या ऋषिकेश चला जाए, या घर छोड़ के हरिद्वार, बोले मुमुक्षु बन गया, ऐसा नहीं है। सभी मुमुक्षु ही है। चाहे वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जो आस्था वाले धर्म हैं, वो किस लिए जाता है? सुख के लिए ना। कोई धर्म ऐसा कहेगा आप धर्म में आ जाओ, क्या मिलेगा? अरे आपकी एंट्री होगी स्वर्ग में, वहाँ किले होंगे उल्टे और नोकीले होंगे, और फिर जब आप एंटर करोगे तो 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ, और आपको बदन पे कुछ कपड़े नहीं रहेंगे, बराबर गर्मी में आप सेके जाएंगे। फिर आप जब सोएंगे तो नीचे चींटियाँ मकोड़े काटेंगे। अब कौन जाएगा उस संप्रदाय में? एक अनुयायी मिलेगा क्या? सब धर्मों वाले वही प्रॉमिस करते हैं, यहाँ नहीं वहाँ, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म कह रहा है, हमारे वेद कह रहा है, पूर्ण सुख के लिए कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। चिदानंद रूपः तत्वमसि सच्चिदानंद स्वरूपो अहमस्मि। मैं ही आनंद स्वरूप, मैं ही पूर्ण रूप। You have not to restructure your life. You have to know yourself. अगर मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मैं अपने आप को दुखी क्यों मान रहा हूँ? क्या जवाब है? आप अपने आप को जानते नहीं, अपने स्वरूप को जानते नहीं। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? एक महात्माओं का अनुभव है, शास्त्र कह रहे हैं कि आप आनंद स्वरूप है, ऋषियों का अनुभव है, और हमारा अनुभव में दुखी हूँ। तो अर्थात क्या हुआ? हमें अपने आप को ठीक से पहचानना है। नहीं मैं जानता हूँ, मैं परम दुखी हूँ। किसी को भी पूछो वही मान रहा है, लेकिन आप जो माने वो सत्य नहीं होता है। पूरी दुनिया मान रही थी कि सूर्य उग रहा है, पूरी दुनिया मान रही थी अर्थ फ्लैट है, पूरी दुनिया मान रही थी कि ऊपर गोल है। आज भी है ऑप्टिकल इल्यूजन। यू सी ए ब्लू स्काई, यू सी ए स्मॉल स्टार। ये बुद्धू अंग्रेज लोग ये सिखाते। ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार। सुना होगा आपने, हमें माताएं बहुत सुनाती है। देखो बेटा पोएम सुनाओ स्वामी जी को, स्वामी जी का दिमाग चाटो, उतनी बात है। अरे बुद्धू, स्टार ट्विंकल नहीं है, इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन। एनी लाइट यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस इट लुक्स लाइक ट्विंकलिंग। सिंपल फिजिक्स है। एंड स्टार्स आर नॉट लिटिल। तेरे को नहीं, ये पृथ्वी जैसी हजारों निकल जाएगा। ये सिखाते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। दूसरा, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग फॉलिंग। अरे फॉलिंग है तो गिरने दे, तू क्यों यहाँ आ रहा है, वीडियो बना रहा है, तू काम कर। आज भी है ऑप्टिकल इल्यूजन।
जो मैंने सुबह में कहा, अद्वैत इन स्पाइट ऑफ द्वैत. Sky is not blue in spite of appearing to be blue. Sun is not rising in spite of appearing as rising. Stars are not twinkling in spite of appearing as twinkling. Yes. I appear to be unhappy in spite of my feeling and experience and appearance. आनंद, मैं पूर्ण हूं. ये शिक्षा है. तो अभी समस्या क्या हुई? मैं अपने आप को नहीं जानता हूं. द प्रॉब्लम इज ऑफ सेल्फ इग्नोरेंस. आई डोंट नो माई सेल्फ. हमारे गुरुजी एक अच्छा दृष्टांत देते थे. एक आदमी सुबह में संडे के दिन अखबार पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ रहा था. उसमें उसका दोस्त, आजकल स्टाइल है ना, ऐसे चश्मे रख के पढ़ते हैं, पढ़ रहा था. खाली रीडिंग ग्लासेस थे तो पढ़ रहा था. उसमें उसका दोस्त आया मिलने, तो स्टाइल लगा दी, ऐसे लगा दी. ठीक, बात करने लगा. 15-20 मिनट बात हो गई, चाय बाय पिला ली, वो चला गया. फिर अखबार लिया हाथ में, बोले चश्मे कहाँ हैं, चश्मे कहाँ हैं, नहीं मिला. द टिपिकल ऑफ इंडियन हस्बैंड. सबसे पहले चिल्लाना बीवी को, रचना, किसी का नाम हो तो माफ करना. रचना, क्या है? वो तो काम कर रही थी किचन में, पूरी तल रही थी. तवे लेके, क्या? नहीं, मैं पूछ रहा था. एकदम तवे देख के टोन डाउन हो गया. कि मैं पूछ रहा, तूने मेरे चश्मे लिए? बोले मैं तो आई ही नहीं यहाँ पे. तुमको चाय दे के चली गई, लेकिन तू चाय लेने आई थी तब, देने आई थी तब ले गई. कहाँ से ले जाऊँ? तुमने देखा नहीं मैं ट्रे में रख के चली गई? मैंने नहीं देखे. टिन 2 है ना, चुन्नू मुन्नू, बोला है मुन्नू तूने देखा है चश्मे? वो महिला वहीं खड़ी थी. ऐसी क्षणों में पिता के सामने माँ और बेटे की यूनाइटेड इंडिया फ्रंट बन जाती है. माँ ने आंख मार ली. डैडी आई हैव नॉट सीन. बच्चे हाइड नहीं कर सकते एक्सप्रेशन, थोड़े स्माइल करते. मुन्नी तूने लिए? नो डैडी, आई हैव नॉट कम हियर. कहाँ गए, कहाँ गए? दे वर गिगलिंग. वो समझ तो गया कि कुछ गड़बड़ है. फिर नम्र भाव प्रकट हुआ, हे गुरु बताओ. उसने कहा कि बताओ कहाँ है. फिर माँ ने परमिशन दे दी, बताओ कहाँ है. तो बोले डैडी बता सकता हूँ, मैं कहूँ ऐसा करोगे? तो बोला अच्छा करूँगा. चलो योगा करो. 1 2 3 4 हो गया. अरे चश्मे, योगा करो, चश्मे चाहिए, योगा करो. डैडी ने किया. फिर बोले ऊपर हाथ करो, किया. अभी सर पे हाथ रखो. हाँ, दिस इज कॉल्ड चश्म साक्षात्कार. करेक्ट. कैसे हुआ? ज्ञान से हुआ. वो क्या बोलेगा? चश्मे मिल गए. हम ध्यान से सुनिए. चश्मे मिल गए. कौन से मिले? मिले हुए चश्मे मिले. ये औपचारिक प्रयोग है, मिल गया है ना. सो कैसे प्राप्त हुआ? अगर सच में चश्मे गुम होते तो क्या करना था? ढूंढना पड़ता था पूरे घर में. लेकिन इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? प्राप्तस्य प्राप्ति. जो मिले हुए हैं उसी को पाना है. आप आनंद स्वरूप हो कि दुख स्वरूप हो, है ना. वो ज्ञान होने पर आप क्या कहोगे? हाँ, चिदानंद रूप. सो आत्मा की प्राप्ति
ये अप्राप्त से प्राप्ति है या प्राप्त से प्राप्ति? हाँ, है ना। और जहां प्राप्त से प्राप्ति है वो पुरुषार्थ से होगी या ज्ञान से? हाँ, कितना भी ढूंढेगा उसको मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। पहले ढूंढ तो लिया, उसने अखबार ऐसा किया, वो किया, कुर्सी के नीचे देखा, सब जगह देखा, वो तो देखा तभी बीवी को चिल्लाया ना, समझे। सो हमारा जीवन, जिस आदमी को ऐसे चश्मे गवाए हैं उसको चश्मा पाने के लिए, ध्यान से सुनो, चश्मे पाने के लिए उसे पुरुषार्थ करना है या ज्ञान पाना है ना? किससे प्राप्त होगा? ज्ञान से। तो हमें आनंद पाने के लिए, पूर्णता पाने के लिए, सुख पाने के लिए कुछ करना है या कुछ जानना है? ज्ञान प्राप्त करना है ना। अगर हमारा पूरा जीवन मरण तक का पुरुषार्थ यही है कि हमें सुख चाहिए, तो उसका अर्थ यह हुआ ना कि हमारा सही पुरुषार्थ ज्ञान पाना होना चाहिए। समझ गए ना। इसीलिए हम जो वेद के अनुसार जीते थे उनका जीवन ज्ञान पाने के लिए ही था। इसलिए देश का नाम पड़ा भारत। समझे? आगे सुनो। तो हमारा जीवन क्या है? ध्येय अननोइंगली। ध्येय क्या है? ज्ञान प्राप्त कर। हमें मालूम नहीं है लेकिन चाहिए तो वही। हमारी स्थिति कैसी है मालूम है? कोलंबस जैसी। वो कोलंबस था, पोर्चुगल में था, वो भारत आने के लिए निकला था। वो मिशन से निकला था कि भारत में नॉन क्रिश्चियन है तो उसको मैं कन्वर्ट करूं। कहाँ पहुंच गया? है ना। और अमेरिका पहुंच के वहाँ तो ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेश में लोगों की चमड़ी गोरी होती है। बहुत गोरे थे वो लोग, और गोरी चमड़ी वाले धूप में खड़े होते हैं तो लाल हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो उसने लोगों को लाल देखा। उस दिन धूप होगी तो अमेरिकन नेटिव्स को क्या बोल दिया? बोला क्या? रेड इंडियन। आज भी अमेरिका में एक शहर का नाम दिल्ली है। रेड इंडियंस, दिल्ली। हमारी स्थिति ऐसी है, हम जानते नहीं हैं कि हमें सुखी चाहिए। ऐसा जानते हैं सुख चाहिए, उसके लिए ही सभी प्रवृत्ति है। मैंने अभी आपको एक्सरसाइज करवाई। खिलौने किस लिए चाहिए? सुसाइड भी किस लिए चाहिए? उसके लिए। जो दुखी होगा वो ही करेगा ना। इससे छुटू मैं, अत्यंत दुखी है, चाहे वास्तविक या काल्पनिक हो, कुछ कारण तो है। अपनी नजर में वो स्वयं को महादुखी मान रहा है, मान रही है, जो भी हो। तो सब कोलंबस जैसे। अभी ये दृष्टि पाने के लिए, अभी ध्यान से सुनिए, हिंदू जो आजकल एक जीवन, हिंदू ने एक जीवन दृष्टि दी है। ज्ञान पाने के लिए क्या दिया? विजन ऑफ ट्रूथ पाने के लिए देयर इज अ विजन ऑफ लाइफ। सत्य का दर्शन करने के लिए एक जीवन दृष्टि दी। क्या जीवन दृष्टि है? आप क्या करते हो? सभी सुखी होने के लिए क्या करते हैं? शास्त्र की भाषा में कहें, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषैहि अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ। इसकी इच्छा होती है, इसके लिए प्रयत्नशील होता है। किसके लिए प्रयत्नशील है? दो ही चीज के लिए। एक अर्थ, अर्थ का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है, सिक्योरिटी, कनेक्शंस, रिलेशनशिप हम चाहते हैं। मतलब
हमारी जीवन लेवल, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, ये सब है अर्थ में। बाइंग पावर बढ़ाना है, सिक्योर फील करना है। हाश बस अभी 10 करोड़ हो गए, अभी चिंता नहीं, बिजनेस बिगड़े तो सबका स्टैंडर्ड है, सब्जेक्टिव फीलिंग है अर्थ। और दूसरा क्या करते हैं, काम, मतलब वी वांट सेंसुअल प्लेजर। सब आ गया, 10 इंद्रियों का। अच्छा मूवी देखना है, वो भी काम है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा मतलब अपनी दृष्टि में अच्छा, सब्जेक्टिवली समथिंग दैट यू लाइक। अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा संगीत सुनना है, अच्छे परफ्यूम लगाना है, अच्छी जगह जाना है, ये सब सुखी होने के लिए है, अर्थ और काम। ठीक, पूरी दुनिया वही कर रही। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें और अंग्रेजी में, रिस्ट्रक्चरिंग थिंग्स एंड पीपल अराउंड यू, वो बदलते रहते हो। रिस्ट्रक्चरिंग योर पोजेशंस, रिस्ट्रक्चरिंग योर रिलेशनशिप, रिस्ट्रक्चरिंग योर लोकेशंस, रिस्ट्रक्चरिंग योर सोर्स ऑफ इनकम, सब बदलना है। एक के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट करते रहते, सभी करते। ठीक है, यहां हमारे शास्त्रों ने कहा करो। हमारे शास्त्र विरोधी नहीं है, पैसे के भी विरोधी नहीं है, काम के भी विरोधी नहीं। ध्यान से समझना, ये स्वाभाविक है लो, लेकिन उसकी एक दृष्टि, दैट इज कॉल्ड विजन ऑफ लिविंग। कैसे पाना, किस प्रकार से पाना, वो कहा क्या है। अभी यहां धर्म पुरुषार्थ आता है, समझ लीजिए क्या है। एक ऑब्जर्वेशन आप देखो, हमारे सिवा जितने जीव है, 84 लाख योनियां हैं, जितनी आप जानते हो, सब के सब आपकी भाषा में कहेंगे तो प्रोग्राम्ड है, सॉफ्टवेयर वाले। कुत्ते में कुत्ते का सॉफ्टवेयर है, बिल्ली में बिल्ली का सॉफ्टवेयर है, गाय में गाय, और बंदर में बंदर। कुत्ते को कभी सिखाना पड़ता है कैसे भौंकना, कुत्ते को कभी सिखाना पड़ता है कैसे चलना, वो अपने आप सीख जाता है, वो सॉफ्टवेयर ही दिया है। कुत्ते को सिखाना भी नहीं पड़ता, ये खा वो ना खा, क्यों, नाक दिया है, वो सेंस करेंगे। बाइनरी, अंदर से जवाब आएगा यस नो, यस आया खा लो। किसी से डरना, वो भी अंदर से यस नो है ना। किसी के साथ बैठना, वो भी अंदर से यस नो है। अपना अस्तित्व टिकाने के लिए जो कुछ करना है वो उतना ही करेगा। अपनी देशी गाय है, उसको कभी उसके बछड़े को उसकी माँ सिखाती है, बेटा ये मनुष्य लोग बड़े खराब है, वो घूमती रहती है ना, अभी देखो वो लोग, ये इंदौर वाले बड़े खराब है, ये बम्बई वाले बड़े खराब है, मैकडोनल्ड ले आए हैं, उसमें हैमबर्गर होता है, हॉट डॉग होता है, सब नॉन वेज है, तू मत खाना, सिखाना पड़ता है। बताइए, गाय मैकडोनल्ड के पास होगी या KFC के पास होगी, कंटकी फ्राइड चिकन है, वो नाम ही नॉन वेज है, वहीं होगी। और किसी ने नया लिया, वो ब्रेड के साथ खाते, बीच में रख के सैंडविच ली और गिर गई तो छोड़ दिया। तो माँ को सिखाना नहीं पड़ता है, बछड़ा सिर्फ ब्रेड खाएगा, मटन कभी नहीं खाएगा। भगवान ने उसको शाकाहारी बनाया है, तो सॉफ्टवेयर किसका है, शाकाहार। हमारे गुजरात में शेर, सिंह बड़े प्रचलित, एशियाटिक लायन 2 ही जगह पे है, अफ्रीका में और यहाँ।
और वहाँ की मैंगो भी बड़ी प्रचलित है। आम, केसर आम होता है, बड़ा स्वीट होता है। सिंह कितना भी भूखा हो, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आम देख के कभी सोचेगा कि चलो ट्राई तो कर लूं। सॉफ्टवेयर में जो है वो ही मिलेगा, उससे ना ज्यादा न कम, है कि नहीं बताइए। कोयल होती है कुकू, वो मधुर आवाज निकालते हैं कू कू करके। उसकी माँ उसका कोचिंग क्लास लेती है, देखो ऐसे करो, कू कू, बेटा बोलो, बेटा बोलो। कुछ नहीं, अपने आप आता है, और उस दूसरा आवाज निकाले भी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोगों ने किया को उसको चिढ़ाने के लिए, गर्मी के दिनों नीचे टू, और वो चिल्लाएगी, टू टू करेगी, नहीं करेगी। हाँ, मनुष्य के बच्चे 1-2 साल के होते हैं, आपने देखा होगा घर में आपके भाई का, बहन का छोटा बच्चा कोई बेड पे सुलाए तो बीच में पिल्लो रखने पड़ते हैं, है ना, देखा है ना, कि गिर न जाए। बंदर के बच्चे को कभी रखा है पिल्लो उसकी माँ ने? क्या उसको मालूम है ऊपर कैसे सोना। बंदर जो जन्मा है वो बंदर की तरह ही बिहेव करेगा। हाँ, कहीं लोग अपने पूर्वजों के प्रति बड़े आस्थावान होते हैं। तो उनकी व्यवहार में वो कुछ लक्षण दिखते हैं बंदर जैसे। डार्विन थियरी के मुताबिक। हम तो नहीं मानते, हम तो मानते आप ऋषियों के पुत्र हैं। वो बुद्धू, मैं एक बार अमेरिका में कहा कि अपना गोत्र है तो हम ऋषि के संतान। एक अमेरिकन का, नो स्वामी, वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ चिंपांजीज एंड मंकीज। बोला दिख रहा है तेरे में तो। हम तो ऋषियों की संतान। उसको सिखाना नहीं पड़ता, हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी। कोई प्रोग्राम डाल के नहीं दिया, फ्लॉपी दी, अपना प्रोग्राम बनाओ। क्या खाना प्राणी को तय नहीं करना पड़ता है, उसकी इच्छा भी नहीं होती। कभी आपने सुना कि जंगल में शेर का बच्चा उसके माँ या पिताजी को, डैडी सिंस लास्ट 2 weeks वी आर ईटिंग डियर ओनली, हिरन ही खिला दो, जरा भैंस ले आओ एक। उसको इतना ही है, मांस खाना है पेट के लिए, बात खत्म हो गई। गाय का बछड़ा माँ को नहीं बोलेगा, माँ अभी ये पत्ते खा खा के थक गए, थोड़ा ग्रीन घास देखो कहीं जाते। हमें विकल्प है, वी हैव चॉइस इन एवरीथिंग, एंड हमारे पास क्रिया शक्ति है, हाथ। उनके पास क्रिया है लेकिन चॉइस के अनुभूत क्रिया नहीं कर सकते। थोड़ी और बात बताऊं, देखो भगवान कितना इंटेलिजेंट। मैंने कहा ना सुबह में ग्लॉस ओवर, ये इसकी डिजाइन देखो हाथ की, उंगलियां साथ में, अंगूठा डिस्टेंस में दे दिया है 90 डिग्री। प्राणियों के पास ऐसा नहीं है, सिर्फ मंकी के अलावा। इसलिए शास्त्र में विधान है, पंच नखाहा न हंतव्य। हमारे पास 5। आप याद करो, सुबह से शाम तक क्या एक भी प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें एज नहीं है? उठे आप सुबह में, ठीक है, ब्रश करने के लिए क्या चाहिए? अंगूठा। साबुन लगाने के लिए क्या चाहिए? बदन सुखाने के लिए भी, कपड़े पहनने के लिए भी अंगूठा, परफ्यूम डालने के लिए भी, कंघी चलाने के लिए भी अंगूठा, आटा लगाने के लिए भी अंगूठा, सब्जी काटने के लिए भी अंगूठा, खाने के लिए भी, चाहे फोर्क से खाओ लेकिन पकड़ोगे तो यही ना। सपोज नाइफ एंड फोर्क से खाया, नैपकिन लगाना है डाइनिंग पे तो उससे भी अंगूठा है। गाड़ी चलाने के लिए भी, बोलिए बोलिए, हाँ, स्कूटर चलाना है वही है। व्हाट्सएप करना है, इसके बगैर मोबाइल चलेगा नहीं।
शाम तक बटन लगाना है अंगूठा, खाना है अंगूठा, सब में क्रिया शक्ति। हम इच्छा भी कर सकते हैं और इच्छा पूर्ति का साधन भी भगवान ने हमें दिया है। एक सिर्फ दृष्टांत देके छोड़ दूंगा, लंबी बात है। देखिए मानव समाज कहाँ पहुंच गया आज। भगवान ने हमें ऐसे बनाए कि हम 1 घंटे में 6 किलोमीटर एवरेज 5, 4, 6 चल सके। हमारी वही स्पीड थी, है ना। गाय की स्पीड अलग होती है, कुत्ते की अलग है, सिंह की अलग है, चित्ते की अलग अलग है, सब तो बनाया। लेकिन मनुष्य ने अपनी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? पहले घोड़ा पकड़ा, घोड़े पे गधे पे बैठते थे ना। भारत वाले कभी नहीं बैठे, अरबस्तान वो सब गधे पे चलते हैं, ऊँट पे बैठे। फिर हमने साइकिल बनाई, फिर मोटरसाइकिल बनाई, फिर कार बनाई, फिर हवाई जहाज़ बनाया। और आज हवाई जहाज़ 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। कॉन्कॉर्ड फ्लाइट थी एक, अभी नहीं, दोबारा आ रही है, पेरिस टू लंदन, पेरिस टू न्यूयॉर्क, 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ साउंड। आवाज़ की गति है ना 1200 किलोमीटर, उससे ज़्यादा। वो एक्सीडेंट हुए और आवाज़ होती थी इसलिए बंद किया। अभी नया टेक्नोलॉजी आया, बड़ा ही स्पीड। इच्छा और क्रिया, मर्यादा से हम पर हो गए। भगवान ने मर्यादा दी थी, स्पीड लिमिट दी थी, हम आगे चले गए। तो ये हमें शक्ति है। अभी ध्यान से कहें, जहाँ स्वतंत्रता है, क्या है हमारे पास? व्याकरण का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। हम करने वाले जो हैं वो क्या है? स्वतंत्र। अच्छा, अभी फ्रीडम की व्याख्या क्या है? स्वतंत्रता की व्याख्या बताओ, किसे स्वतंत्रता का है? जो चाहे वो करो। दूसरा, जब आप पे प्रतिबंध ना। प्रतिबंध, बिल्कुल सही है दोनों। लेकिन उसका एक असर क्या है? जिसका दुरुपयोग हो सके उसे स्वतंत्रता कहते हैं। फ्रीडम इज समथिंग विच कैन बी मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड। गाड़ी के अकस्मात क्यों होते हैं? फ्रीडम दी, अब जल्दी पहुंचो, उसका दुरुपयोग किया और किसी को मारा ना। दुरुपयोग किया और जोर से चलाई, स्वयं मरा, तो किससे हुआ? स्वतंत्रता में संभावना है कि आप उसका दुरुपयोग कर सके। अब सबने अनुभव किया होगा, कभी उठ के अरे आज पेट टाइट है यार, क्यों? कल होटल में गए थे, जरा दबा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो वही है ना। फ्रीडम का क्या है? दुरुपयोग। आप जग सकते हो, रात को व्हाट्सएप घुमा सकते हो। सुबह के क्लास में विश्वरूप दर्शन कन्हैया ने यशोदा माँ को कराया था, ऐसे सब स्वामी जी को कराते हैं। क्यों? कल रात को 2:30 बजे तक टिक 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 चला था। वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग। फ्रीडम जो चाहे कर सके। उसी वाक्य की दूसरी साइड, क्या उसी वाक्य का फॉल आउट क्या क्या है? जो न करना चाहिए वो भी कर सके। और दूसरा सुनो, जो करना चाहिए वो न भी करे। करेक्ट? फ्रीडम मीन्स to do something which should not be done and not to do the things which should be done. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये मनुष्य कर सकता है। इसीलिए उसे कहा धर्म का अनुसरण करो।
व्हाट इज धार्मिक जीवन, धर्ममय जीवन जियो। धर्म का अर्थ ये नहीं है माला पकड़ के करना। कई लोग दिन भर घूमते रहते माला लेके, फिर यहाँ से निकालते उंगली गोली, वो पकड़ते माला किसी के अंदर होती है, गोली निकालते। अच्छा ऋषिकेश जाके आए, कैसा है वहाँ शिविर में? ये चलता है, पैरालिसिस हुआ है, लकवा चलता रहता है। अच्छा वैसा है, वहाँ तो आजकल साधु लोग बड़े खराब होते हैं। अरे भाई तू माला कर रहा है, साधु खराब हो रहा है। ये माला घुमाना सिर्फ धर्म नहीं है, ये टिपका किक्का लगाना, मंदिर जाना सिर्फ धर्म नहीं। धर्म क्या है? स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना। अर्थात क्या है? ध्यान से सुनो, कैपेसिटी टू डू द थिंग्स व्हाट शुड बी डन एंड कैपेसिटी नॉट टू डू द थिंग्स व्हाट शुड नॉट बी डन। ताकत चाहिए, जो करना चाहिए वो करने की ताकत, और जो न करना चाहिए उससे अपने आप को रोकने की ताकत। जिसमें हो वो आदमी धार्मिक है। समझे? ये सिखाना है। शास्त्र कहते अर्थ भी लो, काम लो, कोई हर्जा नहीं, आपको जो चाहिए वो करो। स्वाभाविक इच्छा है, पैसे कमाओ, भोग करो करो, लेकिन पैसे में उस तरह से कमाओ जिस तरह से कमाने चाहिए। भोग वही करो जो करने चाहिए और उसी रीत से करो। दूसरे शब्दों में कहेंगे, मर्यादा से जीना सीखो। जो चाहे वो करूं, वो स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। जहां स्वतंत्रता होती है ना, ध्यान से सुनो, वहां मर्यादा होनी चाहिए। जैसे आज़ाद हुए 15 अगस्त को, क्या हुआ? नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, है ना, और गणतंत्र दिवस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार किया, बंधारण में है ना। मतलब हमें क्या दिए? अधिकार मिले, देयर आर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कोई भी देश का बंधारण होगा, उसमें नागरिकों को अधिकार मिलेंगे। हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं था पहले, तो अंग्रेज का शासन था, राजा बोले वो अधिकार, मुसलमान का था तब वो बोले अधिकार। लेकिन जहां अधिकार की बात है, राइट्स ऑफ द सिटीजन के वही पेज में ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन लिखा है, उनका क्या कर्तव्य है, आएगा ही। कैसा है? अब कल्पना कर सकते हो, कोई भी गाड़ी, फरारी की कल्पना करो, जो 400 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन ब्रेक ना हो। कोई भी गाड़ी बनाओ तो उसमें ब्रेक तो होनी चाहिए ना। साइकिल भी ब्रेक बगैर की देखी कभी? स्वतंत्रता मिली, ब्रेक आ गए। स्वतंत्रता को मर्यादा देने के लिए एक बैलगाड़ी में भी ब्रेक है। क्या है? रस्सी है। बैल 5 किलोमीटर से ज़्यादा भाग नहीं सकता, 5-7, लेकिन उसको भी रोकने का है। तो ये मर्यादा से करो अर्थ काम, जिसको दूसरे शब्दों के नीति से करो अर्थ काम, वो धर्म पुरुषार्थ, समझे? और ये हमारी हिंदू की जीवन दृष्टि है। सत्य दर्शन पाने के लिए जीवन दृष्टि दी, क्या? धर्म से ही जीवो। इसलिए वाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये शरीर क्या है? धर्म का साधन है। प्रथम मुख्यतः, मतलब हमें कैसे जीना है? धर्म से जीना है। मैं दोबारा कहूँगा और समझाऊंगा। धर्म से जीना उसका मतलब नहीं मंदिर में सिर्फ जाना है, कुट्टी लाविला करना है,
साष्टांग कर लेना है, कोई गुरु बनाना है, ये खाना वो नहीं खाना, ऐसा जीना ऐसा नहीं जीना, वो नहीं है। वेद में जो मर्यादा दी गई है उस मर्यादा का अनुसरण करके जीना, उसे धर्ममय जीवन कहते हैं। उसका एक शब्द है कर्तव्य परायणता। धर्ममय अर्थात क्या है? कर्तव्य, जिसको अंग्रेजी में कहें ड्यूटी बेस्ड लाइफ। हमारे जीवन में किसकी प्रधानता होनी चाहिए? कर्तव्य की, अधिकार की नहीं। बेस्ड ऑन ड्यूटीज नॉट राइट्स। शायद आप में सबने अनुभव किया होगा, हमारे घर में बचपन में माँ यही सिखा, चल तू तेरा काम कर, तेरी फर्ज है, घर में वो कर वो कर वो कर, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तू बड़ा है, छोटा भाई का ऐसा ध्यान रख, छोटा है तो बड़े भाई के आमन्य रख, वही सिखाते हैं। हमें कभी राइट सिखाया ही नहीं। ये भारतीय संस्कृति है। धर्ममय जीना है। कैसे जीना है? धर्म मतलब कर्तव्यता। आज भी कर्तव्य के अर्थ में हम आज भी धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि पड़ोसी के वहाँ शादी है और आप पूरी जी जान से मदद की, है ना। अपना घर बड़ा है तो वो जो बारात आई थी उसको रखा, खिलाया पिलाया, अपने 50,000 लाख रुपए का खर्चा भी कर दिया, अपनी गाड़ी दे दी दामाद को, सबको किया, और हफ्ते भर के लिए उनको भी गाड़ी ड्राइवर दिया, जो चीज़ चलानी करनी है। शादी के बाद वो पड़ोसी घर पे आएगा कि नहीं? बोलो बोलो, क्या कहेगा? क्यों आएगा? आभार व्यक्त करने, करेक्ट। और जब वो आभार व्यक्त करेगा, अभी हाँ या ना बोलना, क्या हम ये शब्द नहीं कहते अरे उसमें क्या आभार, पड़ोसी होने के नाते हमारा धर्म है, ये हमारा पड़ोस धर्म है, बोलते हैं कि नहीं? है ना। कोई मित्र को मदद की तो हम बोलते हैं कि नहीं मित्र धर्म है? बोलिए बोलिए। देश के लिए काम करना क्या आता है? राष्ट्र धर्म, बोलते हैं कि नहीं? धर्म का अर्थ क्या है? राष्ट्र नाम का कोई संप्रदाय बोले ऐसा टिक्का लगाओ, ऐसी माला पहनो, इस मंदिर में जाओ। पड़ोस का कोई संप्रदाय है क्या? क्या है? कर्तव्य। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए बोलिए। कर्तव्य, फर्ज। धर्म का अर्थ क्या है? वापस हवा निकल गई। बारिश का भेज मॉइस्चर है, लेकिन पप्पड़ जैसे मत हो जाओ यार, पूरी जैसे रहो। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? फर्ज। जीवन दृष्टि क्या है हिंदू की? फर्ज परायण जीवन जी, कर्तव्य परायण जीवन जीना है। ये हमारा वेद का उपदेश। और एक शब्द में कहें, भारतीय संस्कृति हम चिल्लाते रहते हैं, नवरात्रि करना, गणेश चतुर्थी करना, ये सब भारतीय संस्कृति के अंग है। लेकिन एक शब्द में क्या है भारतीय संस्कृति? कर्तव्य। बच्चों को संस्कार देना, उसके मन में कर्तव्य परायणता जागृत करना है। सभी देश में, स्वतंत्र देश में क्यों कोर्ट है? क्यों? मैंने पहले कहा फ्रीडम का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए कोर्ट करनी पड़ी, पुलिस रखने पड़े। आदमी स्वयं में धर्म में जीवन जीता है तो उसकी जरूरत नहीं। स्वतंत्रता दी, पूरी संभाव है। तो कर्तव्य परायणता होना यह हमारी जीवन दृष्टि। तो व्यवहार में हिंदू किसे कहेंगे? हाँ, नहीं कि व्हाट्सएप पे डाल डाल कर ये हिंदू 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 सोचे बिगड़ ठोकते रहते हैं। अपना जीव व्हाट्सएप पे हिंदू का चैंपियन बन रहा है। उसके घर में गए, अरे मैंने पूछा माँ बाप का है? वृद्धाश्रम। ये डंडा कहाँ? तो कौन सा हिंदू? और माता पिता वृद्धाश्रम और घर में टॉमी घूम रहा है। हिंदू नहीं है, कर्तव्य परायण है।
माता पिता के प्रति ऐसी कर्तव्यता सिखाएगी, इसलिए कहा मातृदेवो भव पितृदेवो। जो संयुक्त कुटुंब में जीना जानता है, जो दूसरे के लिए सहाय करना जानता है, ये सब कर्तव्य है। कर्तव्य को अंग्रेजी में दूसरे शब्द में कहेंगे व्हाट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। ऐसी जीवनी जो जीता है वो हिंदू है। सिर्फ कपड़े हिंदू का पहनना नहीं, मैं पतलून नहीं पहनता, विदेशी है, धोती पहनता, उससे हिंदू नहीं बनता बुद्धू। जीवनी चाहिए। आज यही चल रहा है सब। फॉर्म्स आर बाद में है। योर बेसिक कमिटमेंट, योर विजन ऑफ लाइफ, योर वैल्यू ऑफ लाइफ, मेरे अधिकार बाद में, पहले मेरी कर्तव्य। आज भी हम देखते हैं बच्चों को कि साहब ये तो स्टैंडर्ड है, जब बच्चे 10वीं या 12वीं कक्षा में आते हैं तो माँ बाप कहते स्वामी जी अभी 4 साल कहीं नहीं जाएंगे, वैकेशन नहीं लेंगे। क्यों? अभी बिटिया 10वीं में है, अगले साल बेटा आएगा, फिर वो 12वीं में आएगी, फिर यह 12वीं में आएगा। तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा कर्तव्य है। माँ बाप जा सकते, लेकिन हम चले जाएंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं। और कहीं बेटे बेटी भी ऐसे हमने देखे कि अभी स्वामी जी घूमना बंद है, पिताजी बीमार रहते हैं, बुजुर्ग है, तो हम शाम की शादी ब्याह में नहीं जाते। हमने यहाँ तक देखा है कि रात को 9 बजे हाजिरी लगा के वापस आ जाते। क्यों? पिताजी की नींद इतनी सेंसिटिव है, दरवाज़ा खोलते उड़ जाते, फिर सो नहीं पाते। कर्तव्य। क्लास में इतना बोल दो, आपके आगे जीवन में याद रखना, जो टैक्स चोरी न करे ना वो हिंदू है। जो 2 नंबर के पैसे न रखे वो हिंदू। अभी बताओ कितने हैं? सबसे पहले तो मंत्रीगण का ही सवाल है और आईएएस ऑफिसर का सवाल है। राष्ट्र धर्म है। टैक्स इस भूमि में हो, जो शासन ने टैक्स लगाया वो देना है, बात खत्म। और बताओ, ट्रैफिक में रेड सिग्नल क्रॉस करके घुस जाना, वो से हिंदू नहीं कहते। दोस्त मिल गया रोड पे खड़े हो जाना, हाँ जो ट्रैफिक का जो होना हो। स्कूल की बच्ची हमने देखी है, तीनों स्कूटर पे जाती, बातें करती, 1 2 3 मतलब 2 लेन ब्लॉक हो गई। हाँ, तुम हॉर्न लगाओ सुनेगी नहीं। साइड दिए बगैर जाना, वो भी कर्तव्य का पालन ना करना पड़ा। एक महिला ने ऐसे ही टर्न ले लिया, पीछे गाड़ी वाला जोर से ब्रेक मारो, कहा मैन साइड तो दिया करो, ऐसे घुस जाते हो। बोली भाई साहब तुम नए हो, मैं तो यहीं रोज ऐसे ही जाती हूँ। ये इंडिया के रिक्शा वाले का विशेष है, वो ऐसे पाँव निकालेगा, पाँव रिक्शा से, और टर्न मारेगा। बोले साइड दे, दिया है। छोटी छोटी चीजों में, राष्ट्र के प्रति नियमों में न पालन करना वो भी अधार्मिकता है, अहिंदुता है। हिंदू कौन है? कर्तव्यपरायण। और कर्तव्य क्या चीज है वो हम बाद में समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।